ओम शांति। आज की मुरली से हमने पॉइंट उठाया है कि ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि वो योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है, अर्थात हमें बहुत अटेंशन रखना है। जब हम मुरली सुन रहे हैं तो कहीं हमारा ध्यान व्यर्थ की बातों की तरफ तो नहीं चला जाता है, क्योंकि मुरली में बाबा बहुत बार हमें हमारे कई सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो यदि हम अपना ध्यान यूं ही भटकाते रहेंगे तो हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा और फिर हम खुद कहेंगे कि हमने तो बाबा से बहुत बार कहा, परंतु बाबा ने हमारे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया। बाबा अपने प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देता है अपने बच्चों को, बस हमें ध्यान रखना है कि उन सभी बातों पर बहुत फोकस रखना है। मुरली सुनते समय कभी भी अपना ध्यान भटकाना नहीं है। सदा हमें यही स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। ये बहुत विशेष है, ये कोई साधारण महावाक्य नहीं है। और जितना ज़्यादा आप ध्यान से मुरली को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका याद की यात्रा में मन लगा रहेगा। आप व्यर्थ समय नहीं गवाओगे, आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा, क्योंकि जब हम बाबा की याद में होते हैं तो हमसे व्यर्थ कर्म नहीं होता है, और जब हमसे व्यर्थ कर्म नहीं होता है तो हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है। और हमेशा अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग और दैवीय गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। तो अपनी चेकिंग ज़रूर करनी है कि हमारे अंदर ज्ञान भी हो, योग भी हो, बाबा की याद में भी हम बैठे, बाबा से मीठी मीठी बातें करें, और जो दैवीय गुण होते हैं वो हमारे अंदर हैं या नहीं हैं, क्योंकि हम इस संसार की बातों में फंस जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी यहाँ पढ़ाई पढ़ने आए थे। और जैसे हमारा ध्यान भटकता है तो माया हमारे ऊपर ज़ोर से प्रहार कर देती है और हम गिर जाते हैं। इसीलिए ज़रूर चेक करना है कि हम धीरे धीरे दैवीय गुणों को धारण करते हैं क्या, हम हर आत्मा को बहुत सरलता से माफ़ कर पाते हैं, या फिर उसके लिए गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष हमारे अंदर तो कहीं नहीं भरा है, और हमारे अंदर कहीं लालच का भूत तो धीरे धीरे नहीं आ रहा है, क्योंकि लालच सबसे सरल तरीका है माया के प्रहार करने का। हम सब मनुष्य आत्माएं हैं, यदि कुछ हम जरा भी भूल करते हैं तो माया के लिए बहुत सरल होता है लालच दे करके अपने कार्य को खराब करवाने का, और माया के वश हो जाते हैं तो हमसे विकर्म भी बन जाता है। इसीलिए ध्यान रखना है, जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो माया हमारे आस पास भी नहीं आ पाती है। निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव, अर्थात निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव करवाती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब यहाँ केवल एक माध्यम है। परमात्मा चाह रहा है कि हमसे ये अच्छा कार्य हो तो हम कर पा रहे हैं, यदि बाबा नहीं चाहता तो हम नहीं कर पाते। इसीलिए अपनी अवस्था सदा अचल अडोल रखो। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ स्वतः सबकी नज़र आती है,
तो यह स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति।